हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को। इस थ्योरी को हम शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि जीन पियाजे कौन है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस बन के आए हुए हैं। तो परिचय में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे और कहाँ से संबंधित है, तो स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चों के संज्ञान अर्थात मानसिक, संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास पर कार्य किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने किस पक्ष पर कार्य किया है या किस क्षेत्र में कार्य किया है। तो संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास, बच्चों के संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास पर इन्होंने काम किया है। और इनका मानना था कि बच्चा अपने वातावरण के साथ में पारस्परिक क्रिया करते हुए स्वयं अपने नॉलेज को निर्मित करता है। इसीलिए इनको संरचनावाद है ना या निर्माणवाद का जनक कहा जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि संरचनावाद का जनक किसको कहा जाता है। फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म कौन है, जीन पियाजे। आगे देखते हैं हम। अब देखेंगे कि इन्होंने अपने संज्ञानात्मक या बौद्धिक सिद्धांत में कुछ मुख्य अवधारणाओं की बात की है जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बन के आते हैं। सबसे पहला है हमारा स्कीमा। स्कीमा क्या होती है? स्कीमा एक प्रकार का मानसिक ढांचा होता है जो ज्ञान को संगठित करता है। जैसे कुत्ता के लिए बच्चे का मानसिक चित्र, है ना। दूसरी बात इन्होंने करी है अभिग्रहण, जिसको इंग्लिश में हम एसिमिलेशन कहते हैं। और आपसे एग्ज़ाम में एसिमिलेशन वर्ड देकर आपसे क्वेश्चन इससे पहले पूछा गया है कि एसिमिलेशन का अर्थ है, यह आपका PYQ बन चुका है। तो एसिमिलेशन होता है जब बच्चा नए अनुभव को अपने पुराने ज्ञान में समाहित करता है या संबद्ध करता है। नए ज्ञान को पुराने ज्ञान से संबद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, इसी को हम एसिमिलेशन और हिंदी में अभिग्रहण करते हैं, अभिग्रहण कहते हैं। फिर है नेक्स्ट समायोजन, जिसको इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। प्रीवियस ईयर में एकोमोडेशन का अर्थ है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एकोमोडेशन का अर्थ होता है जब बच्चा पुराने ज्ञान को बदल कर नया ज्ञान ग्रहण करता है, पुराने ज्ञान को रिप्लेस करके जब नया ज्ञान ग्रहण करता है उसको एकोमोडेशन कहते हैं। और जब पुराने ज्ञान में नए अनुभव को समाहित करता है उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे बच्चा बाद में समझता है कि बिल्ली और कुत्ता अलग अलग होते हैं, स्टार्टिंग में वो दोनों को एक ही समझता है। नेक्स्ट है आपका संतुलन, इक्विलिब्रेशन। ये क्या होता है? अभिग्रहण और समायोजन के बीच में संतुलन बनाने की प्रक्रिया हमारी संतुलन कहलाती है। अब देखते हैं हम जो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली अवस्था है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसको हम संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरी अवस्था है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक
अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हैं आपकी। इन चारों अवस्थाओं से आपके एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी इन अवस्थाओं की अवधि यानी कि आयु सीमा पूछी जाती है, तो कभी प्रत्येक अवस्था में होने वाली कुछ विशेषताएं जो है वो आपसे पूछ ली जाती हैं। तो इसको हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहली अवस्था है हमारी संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जिसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जानते हैं। ये जो है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक मानी जाती है, और इसका जो मुख्य विशेषता होती है इस अवस्था की, वो होती है बच्चे में वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण विकसित होता है। यह आपका PYQ आ चुका है कि वस्तु स्थायित्व का गुण जो है वो किस अवस्था में विकसित होता है, तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था या संवेदी पेशी अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में विकसित होता है। दूसरी अवस्था देखते हैं हम। दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु सीमा 2 से 7 वर्ष होती है, और इसकी विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें बच्चे में आत्मकेंद्रता आ जाती है ना, सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चे में पैदा हो जाती है। इसकी अवधि हमारी 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी अवस्था जो होती है हमारी ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसकी अवधि 7 से 11 वर्ष मानी जाती है। इसमें तार्किक सोच विकसित हो जाती है। तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग और वर्गीकरण की क्षमता, क्लासिफिकेशन और संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, इस अवस्था की ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं। लॉजिकल थिंकिंग, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन, ये तीनों जो है ठोस संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती हैं। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा उन वस्तुओं के बारे में विचार विमर्श कर सकता है, चिंतन कर सकता है जो उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं। इसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बच्चा अपनी आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाने वाली वस्तुओं के संबंध में समझ विकसित कर सकता है। चौथी अवस्था है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की, जिसकी अवधि 11 वर्ष और उससे अधिक मानी जाती है। और इस अवस्था की मुख्य विशेषता होती अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो वस्तुएं या वो विचार जिनको बालक प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकता है, उनके बारे में भी वह चिंतन करने में सक्षम हो जाता है। परिकल्पना का विचार बालक कर सकता है। लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि शिक्षा में महत्व, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। बच्चों के शिक्षा को बच्चों के सोचने की क्षमता के स्तर के अनुसार होना चाहिए। इन्होंने बताया शिक्षक को सहायक मार्गदर्शक, फैसिलिटेटर की भूमिका निभानी चाहिए। अर्थात जो शिक्षा की प्रणाली है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चा जो है मुख्य केंद्र में होना चाहिए, और शिक्षक की भूमिका एक फैसिलिटेटर, एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। एक यहाँ से पॉइंट आपका PYQ में पूछा गया है इससे पहले कि बच्चा निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय शिक्षार्थी होता है। बच्चे को एक्टिव लर्नर किसने कहा है, तो जीन पियाजे ने कहा है। ये आपका PYQ है। तो ये रहा हमारा जीन पियाजे की थ्योरी का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।